हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं और ओवरऑल कंसेप्ट क्या है इसका। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस जो होता है, जैसे आपको फंक्शंस के बारे में पता होगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप एक मतलब जैसे कोई आपने एक फंक्शन बना रखा है, सम प्रोडक्ट या कुछ भी नाम एक फंक्शन का ले लेते हैं, सम नाम का एक फंक्शन बना रखा है आपने। ठीक है, और तो फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप उस सेम नेम फंक्शन को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम जो होगा सम, वो दोबारा आप किसी और फंक्शन को सेम नाम दे सकते हैं कितनी भी बार। ठीक है, बट डिफरेंट सेम नेम ऑफ फंक्शन बट डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ कि क्या होता है। तो हैश इंक्लूड, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे एक फंक्शन बना लेता हूँ वॉइड सम नाम का। ठीक है, वॉइड जिसमें मैं सम करूँगा। तो मैंने ये वॉइड सम नाम का एक फंक्शन बना लिया है और मैं इसमें कर देता हूँ प्रिंट कह रहा हूँ सी आउट सम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे ए प्लस बी, और जो ये सम है इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ इंट ए इंट बी। ठीक है, तो मैंने इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए हैं वॉइड सम नाम के फंक्शन के अंदर, और जो आउटपुट आएगा वो सम इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम आ जाएगा। मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ क्योंकि ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, तो वी कैन यूज द नेम सेम नेम। तो मैं यहाँ पे एक और सेम नेम का फंक्शन बना लेता हूँ सम, और इसको मैं डिफरेंट पैरामीटर्स है, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जैसे यहाँ पे इंट ए है इंट बी है, मैं यहाँ पे इंट ए बी यूज नहीं कर सकता, बट आई कैन यूज इंट ए और आई कैन यूज इंट ए इंट बी इंट सी इंट फोर। ठीक है, मतलब सेम टू सेम नहीं होना चाहिए पैरामीटर्स। ठीक है, या तो डिफरेंट टाइप होना चाहिए या फिर डिफरेंट नंबर। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इंट ए इंट बी इंट सी, और यहाँ पे सेम चीज मैं यहाँ पे प्लस में बस सी डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वॉइड मेन बना लेता हूँ अपना, क्योंकि प्रोग्राम जो होगा रन मेन से ही होगा। मैं यहाँ पे सम को कॉलिंग कर लेता हूँ। अब जो मैं वेरिएबल पास करूँगा इस सम नाम के फंक्शन के अंदर, इसके पैरामीटर्स में जैसे मैं 4 और 6 दे देता हूँ। ठीक है, तो दे बोथ आर द इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू। ये जो दोनों की दोनों है 4 एंड 6, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इंट यहाँ पे भी है, इंट यहाँ पे भी है, इंट यहाँ पे भी है, इंट यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे 3 इंट है। ठीक है, 3 वेरिएबल, ये जब जब मैं कॉल करूँगा यहाँ पे 3 वेरिएबल होने चाहिए, मगर मैंने अभी 2 वेरिएबल पास करे, तो ये वाला फंक्शन जो होगा ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एरर आ रहा है, मेरे ख्याल से मेरे को इंट मेन में करना पड़ेगा, मेरे कंपाइलर में थोड़ी दिक्कत है शायद। रिटर्न 0। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया इसका सम 10। तो 4 एंड 6 का सम जो है वो 10 आउटपुट आ गया इसका। अब अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू पास कर दूं, 6 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 16 इसका आउटपुट आना चाहिए। 16 इसका आउटपुट आएगा क्योंकि ये वाला फंक्शन इस बार एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स 3 थे, तो 3 पैरामीटर्स वाला एग्जीक्यूट हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल पास करूँ 4, तब कौन सा वेरिएबल पास तब कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? तो वो होगा कोई भी नहीं। इसमें शायद एरर आना चाहिए। ठीक है, तो एरर आ गया है, मैं बता देता हूँ कौन सा एरर है। तो ये जो बोल रहा है वो बोल रहा है एक्सपेक्ट करता है 2 आर्ग्यूमेंट्स बट 1 प्रोवाइडेड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स जो है ये पास करने चाहिए थे कम से कम, बट सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वी कैन यूज, मैं डिफॉल्ट पैरामीटर बी को दे देता हूँ कि अगर बी को मेरे को मेन से कोई वैल्यू नहीं मिली तो बी 6 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तब ये एरर सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे एक और एरर आ गया है बी इज इक्वल्स टू 6 में। तो ठीक है, तो ये 10 हो गया,
क्योंकि बी ने बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा ली अपनी 6 और 4 मैंने यहाँ पे पास कर दिया ए में, तो ए में चलेगा 4 एंड 6 है बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कुछ पास कर दूंगा तो फिर वो वैल्यू नहीं उठाएगा 6, तब वो वैल्यू उठाएगा ये 3। ठीक है, तो 3 और 4 7 आ गया, मगर जैसे ही मैं 3 को हटाऊंगा तब वो 6 को उठा लेगा। ठीक है, जब मैं प्रोवाइड नहीं करूंगा तब वो 6 को उठाएगा।